तो राधे राधे आप सभी को मेरी और कान्हा की तरफ से राधे राधे। तो आज मैं आपको अपने कान्हा का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं एक छोटी सी जगह पर छोटे से प्लेस पर कान्हा जी की सेवा कैसे करती हूँ। तो चलिए दिन की शुरुआत कान्हा जी को उठाने से और उनको प्यार से उठाने से हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा सो रहे थे, सुबह के बज रहे थे अभी करीब करीब 7-8 के बीच, और उस टाइम पे हमारे कान्हा उठ जाते हैं और यहाँ पर इनको बड़े ही प्रेम से उठाना है, राधे राधे विश करनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। और यहाँ पर उन्होंने हमेशा की तरह अपनी पायल खोल दी है। उठते ही ये अपनी शैतानियाँ शुरू कर देते हैं, जो कि ये बहुत नटखट और प्रिय होती हैं। तो उसके बाद उनकी जो चादर थी उसको मैंने ऐसे तय लगा के पीछे रख दिया, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम एसी में कान्हा जी सोते हैं तो उनको ठंड लगती है रात को, इसीलिए हम चादर उड़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपना पानी पिया। नॉर्मल पानी हमें सुबह सुबह उनको देना, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी की शुरुआत दिन से हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई की, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है वो वाइट कलर का है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसके बाद हमने चेंज किया और जो बेड था उसको मैंने हटा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सिंहासन को रख दिया था। कान्हा जी का जो सिंहासन होता है, आप चाहे तो उनको जो सोफ़ा वगैरह आपके पास हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंहासन है तो हम इसी पे उनको विराजमान करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सुबह सुबह उनकी दूध का जो बहुत मतलब छोटे बच्चों को दूध तो देना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर दूध देते हैं गरम गरम, ठीक है, फ्रेश दूध देना है उनको। और यहाँ पर उसके अंदर हमने तुलसी पत्र भी डाल दिया था। और यहाँ पर उनको हम पिलाएंगे बड़े ही प्रेम से, फूंक मार मार के उनको कहेंगे कि बापू फूंक मार लीजिए आप, और उनको ऐसे पिलाएंगे प्रेम से। उसके बाद उनका मुंह भी हम साफ़ कर देंगे, वरना उनको चींटियाँ लग जाएंगी उनके मुंह पे। और उसके बाद यहाँ देखिए उनकी बांसुरी हमने पकड़ा दी थी, उन्होंने दूध वगैरह पी लिया था। और यहाँ पर आनंद से थोड़ी देर वो बैठेंगे और उसके बाद थोड़ी ही देर में उनका स्नान का वक्त हो जाता है। स्नान के वक्त वो थोड़े से नखरे करते हैं क्योंकि पानी वगैरह गिरा देते हैं। और उसके बाद ये जो सिंहासन था उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो हम प्लेट में नहलाते हैं उनको, और आपके पास या तो बाथटब हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इनको प्लेट में ही नहला देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर उनको प्लेट में नहलाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत उनके पैरों से करेंगे, पैरों पे हमें पानी डालना है। उसके बाद उनकी फुल बॉडी पे उनको अच्छे से स्नान करवा देना है रगड़ रगड़ के, ठीक है। और आप चाहे तो चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रतिदिन नहीं करते हैं, हम कभी कभी कर लेते हैं, तो इसीलिए आज तो डेली वैसे ही नॉर्मल रूटीन था। तो उसके बाद उनकी हम पैंट वैंट उतार देंगे, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई है। और उसके बाद यहाँ पर वो अपना रेडी हो गए थे, रेडी तो नहीं हुए थे, यहाँ टॉवल में लपेट के मैंने उनको बिठा दिया थोड़ी देर के लिए। उनकी नाक वाक साफ़ कर दी, अच्छे से उसको पोंछ दिया। और ऐसे अच्छे से नॉर्मली आप कपड़े से पोंछ सकते हैं, टॉवल से पोंछ सकते हैं, उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल प्रेम से उनको साफ़ करना है, ऐसे नहीं कि रगड़ रगड़ के उनको साफ़ करें। तो देखिए कितने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं। उनकी ये ड्रेस है पिंक कलर की और साथ में उनकी पैंट है जो आज ये धारण करने वाले हैं। तो ये देखिए धारण करके आ चुके हैं हमारे कान्हा और बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने अपना जो डेली वाला कड़ा होता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हम हैवी कड़े नहीं यूज़ करते हैं, चांदी का हमने इनको लाके दिया था वही हम पहना देते हैं। और उसके बाद उनके बाल भी लगा देते हैं। बाल हम सिर्फ 5-10 मिनट रखेंगे क्योंकि उनको पूजा वगैरह श्रृंगार देखना होता है अपना, तो इसीलिए वो हम यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर उनको लिपस्टिक भी लगाई, क्योंकि लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रोज़ छुटा देते हैं अपनी लिपस्टिक, पता नहीं कैसे। और उसके बाद हम यहाँ पर परमानेंट लिपस्टिक लगाते हैं उनको, फिर भी वो रोज उनका लिपस्टिक हटा ही मिलेगा आपको, पता नहीं क्यों। और उसके बाद उनको इत्र भी लगाना है। इत्र मैंने पहले लगा दिया था, बट फिर भी मैं चाहती थी कि थोड़ा सा और उनमें से खुशबू आए। और उनके बाद उनकी ड्रेसेस पे भी मैंने थोड़ा सा इत्र लगा दिया, जिससे कि उनमें बहुत अच्छी खुशबू आए। और उसके बाद उनकी जूतियाँ भी मैंने रख दी थी उनके साइड में, क्योंकि उनके बिना वो अधूरे है। उसके बाद उनका श्रृंगार दिखाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया है क्योंकि समर चल रहा है। कॉटन की ड्रेस भी धारण करवाई है और उनको श्रृंगार दिखाया, तो उनको बहुत पसंद आया, क्योंकि वो आजकल लाइट एंड रहना ही पसंद करते हैं, हैवी ज्वेलरीज अवॉइड करते हैं। और उनकी बांसुरी लास्ट में रह गई थी, तो उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि देखो मेरी बांसुरी रह गई है। तो उसके बाद मैंने बांसुरी दे दी। उसके बाद दोबारा से उनका श्रृंगार दर्शन करवाया और बहुत खुश हो गए। और उसके बाद यहाँ पर उनका ब्रंच का कह सकते हो टाइम हो गया था, क्योंकि हमने दोनों कंबाइन कर दिए थे आज। तो इसलिए यहाँ पर पहले हमने तुलसी पत्र डाला, पानी और खाने में दोनों में ही डालना है, ऐसे नहीं कि आप एक चीज़ में डाल रहे हैं तो नहीं।
सब कुछ में डालना है तब कि वो एक्सेप्ट करेंगे अपने खाने को, वरना वो नहीं करते हैं। और उसके बाद उनका भोग लग चुका है, वो देखिए खा पी के अपना बैठ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी पूजा वूजा भी हो गई थी। आप धूप देख सकते हैं उनके साइड में रखा हुआ है। उसके बाद दोपहर हो गई थी। दोपहर को वो थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद जब दोपहर हो जाती है, शाम होने वाली होती है, तो हम उनको उठा देते हैं बड़े ही प्रेम से। जैसे हमने सुबह उठाया था वैसे उनको प्रेम से उठा देना है। आप चाहे तो उनकी ड्रेस निकाल सकते हैं, बट ये ड्रेस इतनी हैवी नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं हटाई ये ड्रेस, तो उसके साथ ही ये सो गए थे। तो थोड़ा सा हम प्यार व्यार करेंगे अपने कान्हा को, अच्छे से प्यार करते हुए इनको उठाएंगे। और उसके बाद फिर से उनको नॉर्मल पानी ही या फिर ठंडा पानी भी आप पिला सकते हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए ठंडा पानी पीते पीते इन्होंने पानी गिरा लिया। इनको बड़ा मज़ा आता है पानी गिराने में अपने ऊपर, तो हम भी कुछ नहीं कहते। देखिए पानी के छींटे आपको बेड पे दिख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पानी गिरा लिया था इन्होंने। तो इसलिए मैंने ड्रेस तो नहीं चेंज की, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद उनका बेड मैंने हटा दिया था। तो आपको क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको जो भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको चेंज कर दीजिए। बेड की जगह आप सिंहासन लगाइए, जब सिंहासन की ज़रूरत है तो सिंहासन लगा दीजिए। छोटी जगह है तो छोटी जगह है, तो क्या हुआ, भगवान तो वही है ना। मतलब भगवान तो एक ऐसे है ना कि छोटी सी जगह पे भी वो समा जाएंगे, बस हमारा भाव होना चाहिए। और हमारे जो फीलिंग्स है भगवान उसकी कदर ज़रूर करते हैं, हमें भी पता है। तो हम भगवान नहीं हमसे मांगते हैं कि उनको बड़ा, हाँ अगर फ्यूचर में हमारा हुआ तो हम उनको बड़ा घर दे पाएँ, ऐसे हम इच्छा रखते हैं। बट अभी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम उनको छोटी सी जगह पे ही उनकी सेवा करते हैं। और शायद वो खुश भी हैं, तो इसलिए हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि बस आपको सेवा करने का भाव होना चाहिए। और देख सकते हैं कि एक स्टूल है इनका, उसी पर वो विराजमान होते हैं। और देखिए कितने खुश लग रहे हैं, क्योंकि ये साथ में रहते हैं। पहले हमारा जो दूसरी वीडियोस थी तो वो दूसरे रूम की थी, तो अभी ये साथ में रहने लगे हैं, तो इसलिए यहीं पर रहते हैं। वैसे इनका बड़ा रूम भी है, बट फिर भी अभी के लिए नहीं है, मतलब अभी हम बनाएंगे बाद में। देखिए पूजा हो चुकी है हमारी शाम की। तो शाम की पूजा होने के बाद लाला कुछ ऐसे इंतज़ार करते हुए कि ये मुझे बाहर घुमाने लेके जाएगी, पर मैं आज लेके नहीं गई थी इनको। तो इसीलिए यहाँ पर इनका खाना वगैरह डिनर हो गया है, भिंडी की रोटी एंड सब्जी, जो कि इनको पसंद है थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए इनको खिलाई मैंने। और इन्होंने आनंद से खा लिया, पानी भी पी लिया था उनके साथ में ही। और उसके बाद थोड़ी ही देर में सोने का वक्त हो जाता है। करीब 10 बजे के करीब कान्हा हमारे सो जाते हैं, क्योंकि दोपहर को भी वो सोते हैं, तो इसलिए हम रात को ऐसा ट्राई करते हैं कि 10 बजे तक सुला दें। ऐसा नहीं है कि 8 बजे सुला दें, बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है ये तो इसी हिसाब से हम सुलाते हैं कि वो दोपहर को जितना सोते हैं उसमें फिर टाइम हम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर इनकी ड्रेस हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो नाइट सूट भी वेयर करवा सकते हैं, पर हम नॉर्मली ऐसे ही सुला देते हैं। ऐसे ज़्यादा लाइटन अप होता है, इसीलिए नाइट सूट है इनके पास, पर ये पहनना नहीं चाहते हैं। देखिए जो भी श्रृंगार, पायल, जो भी बाल इनके हैं वो हटा दीजिए। नॉर्मल आप कड़े वगैरह पहना के सुला सकते हैं। इयररिंग्स वगैरह उतारने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे होती है। तो इसलिए दोबारा से मैंने सिंहासन हटा के बेड लगा दिया है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मेहनत वाला काम नहीं है। आपको बार बार हर चीज़ें हटानी पड़ेंगी, क्योंकि प्रभु की सेवा करनी है, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम सब कुछ उनको ला के देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही नॉर्मली हर एक ही चीज़ पे उनको एडजस्ट करवाएं। मतलब थोड़े दिनों के लिए करवा सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। तो हमें उनकी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करनी पड़ेगी, जिससे कि वो हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर सकें। तो यही हमारा भाव होना चाहिए कि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो इसलिए उनकी इत्तर सेवा भी करी मैंने रात को, और बेड पे भी थोड़ा सा इत्तर लगा, जिससे कि उसमें खुशबू आए। उनके पैरों में भी लगाई इत्तर। और इत्तर हमारा मोगरे का है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ठंडा होता है। तो उनको थोड़ा सा प्यार किया। और अगर आपको कोई लोरी वगैरह आए तो आप सुना सकते हैं, मुझे नहीं आती तो मैं ऐसे ही नॉर्मली थपकी देके उनको सुला देती हूँ। देखिए इनके पैर हाथ भी आप दबा सकते हैं। तो लाला सो चुके हैं। उनके यहाँ साइड में मैंने चादर रख दी थी, जिससे कि उनको ठंड लगे तो वो ओढ़ सके। ऐसा नहीं है कि नहीं हम चादर नहीं देंगे, बाद में मैं उड़ा देती हूँ खुद से। तो देखिए लाला सो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा।